So good morning everyone. There was a problem with connection के तो काफी टाइम लगा कनेक्ट होने में। सबसे पहला चीज कि लास्ट डे जो मैंने स्ट्रेटाइज कराया था, लास्ट 2 क्लास का अभी तक मैंने वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आज एक बार कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं वीडियो पक्का शेयर कर दूँ, ठीक है। Now we have already started and today is the third class of straight line and today we will see few more questions. That is आज का आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा फुट अप परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया, मतलब सोचो तो स्ट्रेट लाइंस का 80% पार्ट कंप्लीट हो गया, बिकॉज बाकी 4 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं जो हम लोग कर रहे हैं, यही बस चीज है बाकी 4 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो तुम लोग देखना, हम आज जब फुट अप परपेंडिकुलर करा देंगे तो सीधे हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में चलेंगे जहाँ पे लगभग सारा सम हो चुका है, सिर्फ एक ही सम बाकी होगा। एंड ऐसे करके हम लोग एक और क्लास, 1 से 2 क्लास और मैक्सिमम 1 क्लास और लगेगा और straight lines पूरा complete हो जाएगा। So the main topic today which we have to study is foot of perpendicular, right? So let's begin foot of perpendicular today. So ध्यान दें बात सबकी। Question है, find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point to the line. Listen, एक point है which is 1, 2, 3 और एक लाइन है whose equation is given by x minus 6 divided by 3, y minus 7 divided by 2 and z minus 7 whole thing divided by minus 2. Is this clear? हम लोग को यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है देखना है, यहाँ पे ये लाइन से ये पॉइंट से एक लाइन का इक्वेशन निकालो। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तुम लोग याद होगा क्लास 11 में सेम इस तरह का सम देखा होगा, इमेज वाला सम, यू रिमेंबर। देखो ये एकदम सेम सम है, बस फर्क क्या है कि वो हम लोगों ने 2D में किया था और ये क्या है 3 डायमेंशन में। मतलब ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है। तो एक बार सबको ध्यान से यहाँ पे नोट करना, मतलब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट which is 1, 2, 3 and is perpendicular to the straight line whose equation is given by x minus 6 by 3, y minus 7 by 2, z minus 7 by minus 2. Now can you tell me कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है? अच्छा, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, बताओ तो एक बार। यस, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, बताओ। यस, एनीवन? डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, या तो हम ये बोल सकते हैं दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मान लो लास्ट में मैंने समझाया था कि यू हैव वेक्टर a x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और मान लो दूसरा वेक्टर है b which is x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और मान लो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो क्या आएगा आंसर, बताओ तो। x1 into x2 प्लस y1 into y2 प्लस z1 into z2 इक्वल टू क्या होगा, बताओ तो। इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। सो डॉट प्रोडक्ट 0 बोलो या दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले देखना है, यहाँ पे
मतलब हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से क्या बताओ तो परपेंडिकुलर है। इस लाइन का मान लो मैंने पॉइंट को P से डिनोट किया है, मान लो ये मीट कर रहे हैं दोनों, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को, इस पॉइंट को अगर हम Q से डिनोट करें, सो हु कैन टेल मी Q हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ तो। लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली। Q जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं और इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। हमको पता है कि हम Q जो है इजीली निकाल सकते हैं। देखो तो कैसे, लिसन, हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे लाइन का इक्वेशन, वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू एम नेट लेकर के, और ये वाला पॉइंट हम Q निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज पॉइंट Q? इट इज 3m plus 6। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2m plus 7, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2m plus 7। ऑलराइट एवरीवन, एंड यू नो दैट अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट है मान लो 2, 3, 4 और दूसरा पॉइंट है 5, 7, 6, हु कैन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दिस लाइन? बताओ तो। अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है तो वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? So 3, वेरी गुड, 5 - 2 3 और 2, 4 और 2 जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, एक P और दूसरा Q, तो क्या मैं PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूं? कैन आई से दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इज हाउ मच? अगर हम मान लो PQ हम मान लेते हैं PQ, तो PQ का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा बताओ तो? इट इज x2 - x1, ठीक है, y2 - y1, z2 - z1। तो बताओ तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? इट विल बी 3m plus 5, 2m plus 7 minus 2 कितना हो जाएगा? 2m plus 5, और ये हो गया -2m plus 4 हो जाएगा। समझ में आया तो बात? ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि PQ का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। ओके, अब देखो, सिंस PQ is perpendicular to the given line, ठीक है, ये जो PQ है ये गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है, तो फिर दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा बताओ तो? अगर PQ और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0। PQ का डायरेक्शन रेशियोज ये है और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 3, 2 और -2 है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज 3 into 3m plus 5 plus 2 times 2m plus 5 minus 2 times minus 2m plus 4 equal to 0। इसको सॉल्व करके हम लोग को m का वैल्यू मिल जाएगा। So we find that we have 9 plus 4 13, 17m, और यहाँ पे कितना आ गया 25 minus 8 कितना होता है 17। सो यहाँ से m का वैल्यू हो गया -1। एक बार हमको m का वैल्यू मिल गया तो क्या हम लोग पॉइंट q निकाल सकते हैं? यस, पॉइंट q हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज पॉइंट q? देयरफॉर q इज, यहाँ पे m का वैल्यू -1 पुट कर दो तो q हो जाएगा 3, 5, 9। तो ये हो गया पॉइंट q। और अगर हमको लाइन PQ का मुझे इक्वेशन अगर निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं बताओ तो? मुझे इस PQ का इक्वेशन निकालना है, इसके ऊपर एक पॉइंट ऑलरेडी पता था, दूसरा पॉइंट हम लोग ने निकाल लिया, ये दूसरा पॉइंट हम लोग ने निकाल लिया। सो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? देन इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दो और उसके बाद कोई एक पॉइंट लेके इसका इक्वेशन निकाल दो। ओके, पहले यहां तक सबको कॉपी कर लो, कॉपी डाउन के लिए, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, यहां तक कॉपी करो पहले। तो इसमें क्या करना था इक्वेशन में? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन प्रूफ करना ने निकालना, इक्वेशन निकालना।
So once again everyone listen here कि इस सम में पूछा क्या है. Find the equation of line passing through the point and perpendicular to this given line. In order to find out equation of a line, we need to know one point जिससे वो लाइन पास कर रहे हैं और वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC. तो मैंने क्या किया देखना एक बार, ये लाइन क्योंकि इससे परपेंडिकुलर है और ये लाइन का इक्वेशन भी हमको पता है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से मैंने पॉइंट Q निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वन पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, सॉरी फोर्थ वेरिएबल. मैंने x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ फोर्थ वेरिएबल, दैट इज n. तुम कुछ भी ले सकते हैं, तुम इसको n भी ले सकते हैं, लैम्डा भी ले सकते हैं, n भी. ठीक है. अब देखो ये पॉइंट Q, ये लाइन जहां पे परपेंडिकुलर इस लाइन से, वहां पे ये पॉइंट Q को Q मीट, मतलब Q क्या बताओ तो कॉमन पॉइंट है. मतलब अगर मान लो ये लाइन को ड्रॉप करें इस लाइन के ऊपर, गिवन लाइन पे, तो जहां मीट करेगा परपेंडिकुलर पे, वो पॉइंट का नाम क्या है, Q. सो मैंने क्या किया, पहले मैंने PQ, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाला. ठीक है. तो क्या होगा लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इट इज h2 minus h1, y2 minus y1, z2 minus z1. ऑलराइट, ये ना. इसके बाद क्योंकि PQ और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा. यहां से m का वैल्यू लेंगे, m का वैल्यू यहां पुट कर तो q निकल गया. उसके बाद तुम लोग ये सब को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. कैसे, जैसे हम लोग को पॉइंट q मिल गया, we can find out the equation of the line. Therefore the Cartesian equation of line through P is given by x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. अभी ABC कैसे मिलेगा, 3 minus 1 2, 5 minus 2 3, 9 minus 3 4. ये हो गया. लेकिन इस क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है. मान लो अगर इस क्वेश्चन में ये बोला है, कौन सा 4 जो लिखे हो, 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 5 minus 2 3 और 9 minus 3 सॉरी. ठीक है. अब देखो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में बोला जाता है, ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिसन हियर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. मतलब ये लाइन से, सॉरी ये पॉइंट से ये लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, तो भी इसका प्रोसेस सेम ही है कि नहीं सेम. तो अभी भी तुम लोग को सेम चीज करना है, लेकिन यहां तक स्टॉप करना है, इसके आगे इक्वेशन नहीं निकालना. तो अगर मान लो इस सम में बोला जाएगा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, तो सेम सम करना है. ठीक है. बिकॉज इक्वेशन भी निकालने के लिए Q का जरूरत है, इक्वेशन भी निकालने के लिए हम लोग को पॉइंट Q का जरूरत है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेगा तो Q तो निकाल देंगे. लेकिन अगर मान लो तो ये पॉइंट Q क्या बताओ तुम, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर मान लो इसमें एक और चीज बोला जा सकता है, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, ये भी बोला जा सकता है. इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन पे इमेज क्या फॉर्म होगा. तो ध्यान से एक बार नोट करें, इमेज निकालने के लिए क्या करना है देखना एक बार. Let us assume that the image of this point P is denoted with P dash. Let us take it as x1, y1, z1. फिर से रिपीट कर रहा हूं. मान लेते हैं कि ये पॉइंट P का जो इमेज है वो मैंने P dash से डिनोट किया है, x1, y1, z1. Now who can tell me what is the relationship between P, Q and P dash? Anyone who can explain me what is the relationship between P, Q and P dash? Anyone? they are equidistant. Yes, they are equidistant. Or we can say that Q is the midpoint of P and P dash. ज्यादा appropriate क्या होगा, equidistant word हम लोग यूज करेंगे, बट यहाँ पे और ज्यादा appropriate word क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि P, Q और P dash एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो Q मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब Q is the midpoint of P, P dash. All right everyone? Yes, sir. So let
P dash x1 comma y1 comma y1 z1 be the image of P. Now we know that अगर ये image है, so midpoint of PP dash is equal to what? Q, which is 3 comma 5 comma 9. इमेज कैसे निकालते हैं लोग? सॉरी, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 plus x2 divided by 2, that is 1 plus x1 divided by 2, 2 plus y1 divided by 2, 3 plus z1 divided by 2. Okay everyone, अब बस इसके एक बार सॉल्व करना है, यहाँ तो कॉपी करना है। I think you have understood everyone clearly. Okay, so ये मिड पॉइंट है PP डैश, हम लोगों ने PP डैश का वापस से मिड पॉइंट निकाल लिया और वो इक्वलाइज कर दिया। So by comparing one plus x1 by 2 is equal to 3, 2 plus y1 by 2 is equal to 5 and 3 plus z1 by 2 is equal to 9. तो यहाँ से क्या आएगा? x1 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू 8 और z1 का वैल्यू 50. Right? So what is the image of point P? Therefore P dash is 5, 8, 50. तो मतलब मैंने इस एक सम से मैंने तीन चीज निकालना सीखा है। हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन टू अ सिंगल लाइन। सेकंड चीज मैंने बताया कि देखो कॉर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसमें क्या होता है, और थर्ड चीज बताया मैंने कि इमेज कैसे निकाला जाता है। समझ में आया बात? लेकिन एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन में अगर ऐसा भी बोला जाए, लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे का 2 सम और आज का ही एक सम, तुम 3 सम देख लेना लास्ट 10 इयर्स पेपर में, हर साल यही 3 सम में से कोई ना कोई सम आता है स्ट्रेट लाइन से। हर साल तुम देख लेना, लास्ट डे जो मैंने 2 सम कराया वो, और आज जो हम लोग कर रहे हैं इमेज वाला टाइप का सम, ये 3 सम में से कोई एक सम रिपीट होता है हर साल। यू कैन चेक योर कॉपी। ओके, सो अगर एक और चीज पूछेगा, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, कोई बता सकते हैं हाउ टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन? एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस एनीवन? हाउ टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन? कोई बता सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ? तुम लोग इतना टाइम ले रहे हैं, पॉइंट क्यू पता ही है, क्यू पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्यू पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं आ जाएगा आंसर? बस चलो कंप्लीट करो फटाफट, ये इसको कंप्लीट करो एंड देन आई विल गिव यू नेक्स्ट सम। ओके, जो कि सबको अभी करना है। ओके, इसको कॉपी करना, कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम मैं दे रहा हूं बोर्ड पे, एकदम सेम टाइम सब करना है। मतलब तुम लोग को इक्वेशन निकालना है, इमेज निकालना है, फुट और परपेंडिकुलर निकालना है, सब कुछ। Okay, complete first. So everyone would the question is same. Okay, only what I'm changing is the point, right? I'm changing the point which is now 5,9,3. Equation of this line is x minus 1 divided by 2, y minus 2 divided by 3 and z minus 3 divided by 4. मतलब जैसे प्रीवियस सम में हम लोग को कितना क्या क्या चीज निकालना है, नंबर 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था हमने, वैसे यहाँ पे भी पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, नंबर 2 इमेज निकालना है पॉइंट P, उसके बाद नंबर 3 इक्वेशन निकालना है जो P से पास कर रहा है और ये लाइन से परपेंडिकुलर है, और चौथा चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P to the line,
ठीक है, मतलब P से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये सब कुछ चारों चीज निकालो और तुम लोगों को पता चलेगा एग्जाम में कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस क्वेश्चन। सो आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट दिस वन राइट नाउ। हरियर स्टार्ट करो। Everyone note down. The image of this point P is 1, 1, 11. Process मैं शो नहीं करूंगा because it is exactly the same जो previous सब था, ठीक है? So everyone listen. So the next question is, so you are given two lines, okay? One is, let's take x minus 3 by minus 1, y minus 4 divided by 2, z plus 2 divided by 1, ये एक लाइन है। और दूसरा लाइन है x minus 1 divided by 1, y plus 7 divided by 3, and z plus 2 divided by 2. These are two lines. Now listen to everyone very carefully. Just a minute. देखो इस सब में क्या है ध्यान देने का। There are two lines. ठीक है, और दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं। प्लेन मतलब समझते हो ना, मतलब मान लो मेरा जो रूम है, एक लाइन एक वॉल पे लाई कर रहा है, दूसरा लाइन दूसरे वॉल पे लाई कर रहा है, और दोनों जो लाइंस है दोनों वॉल्स पे, मुझे वो दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो बता सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर मान लो रास्ता बहुत सारा है, इधर से इधर जाने का रास्ता बहुत सारा है, लेकिन जब मैं शॉर्टेस्ट पाथ का बात कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, तो मैं किस डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ बताओ तो? व्हाट डू मीन बाय दिस? यस, क्या बात है, आज कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ऑनलाइन क्लास में, ऐसे लग रहा है कि तुम लोग बस ज्वाइन किए हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दोनों लाइंस के बीच का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, मतलब वो कैसा डिस्टेंस है, कोई बता सकता है? perpendicular distance. Yes, it is perpendicular distance. Shortest distance का मतलब क्या होता है? Perpendicular distance होता है। मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये दोनों लाइंस के बीच का क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये मत सोचना सर आपने बनाया तो कहीं ना कहीं तो जाके मीट करेगा ही, तो मीट करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो गया। इसीलिए मैंने क्या बोला कि दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन्स पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर दो लाइंस अलग अलग प्लेन्स पे लाई कर रहे हैं तो फिर उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है, ठीक है? बट एक चीज तो क्लियर है कि लाइन 1 के ऊपर जो भी पॉइंट होगा और लाइन 2 के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म हो रहा है, ये 1 से भी परपेंडिकुलर होगा और 2 से भी परपेंडिकुलर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन 1 के ऊपर जो पॉइंट होगा और लाइन 2 के ऊपर जो पॉइंट होगा, जिसको ज्वाइन करके जो रास्ता पाथ फॉर्म हो रहा है, वो पाथ 1 से भी परपेंडिकुलर होगा, 2 से भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो क्लियर है? ओके एवरीवन, अब देखो एक बार पॉइंट P कैसे निकलेगा। पॉइंट P निकालने के लिए इक्वल टू m ले लेते हैं, और पॉइंट Q निकालने के लिए इसको इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, ठीक है? तो बताना एक बार तुम लोग कि पॉइंट P और Q क्या होगा बताओ। यस, व्हाट इज पॉइंट P? कैन आई से दैट पॉइंट P इज -n plus 3, का y coordinate is 2n plus 4 and z coordinate is m minus 2, and similarly point Q will be n plus 1, 3n minus 7
and 2n minus 2. क्लियर है एवरीवन? अब एक बात बताओ, हमको पता है कि PQ 1 से भी परपेंडिकुलर होगा और 2 से भी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? इसका मतलब दोनों में अच्छा बताओ तो PQ का 1 के साथ रिलेशनशिप क्या होगा बताओ मुझे। यस बताओ, अभी तो उन्होंने देखा था इससे पहले आंसर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन PQ एंड लाइन 1? कैन यू टेल मी? So your direction ratio is 0 का प्रोडक्ट का सम 0 होगा और वो जो PQ है उसका डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 2 से भी क्या होगा? 0 होगा। तो हम PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, बताओ तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या होगा? x2 minus x1, वही फॉर्मूला। तो क्या होगा? m प्लस n माइनस 2, उसके बाद 3n माइनस 2n माइनस 11, उसके बाद 2n माइनस n, बस, और ये 0 जाएगा, m2 को कैंसिल। ठीक है, नाउ सिंस PQ is perpendicular to line 1 and line 2, so we have line 1 का डायरेक्शन रेशियो, ध्यान रखना कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। याद है ना, कभी कभी क्या होता है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 3 इस तरह का कुछ हो जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 का क्या है? -1, तो -1 into m plus n minus 2, 2 times 3n minus 2m minus 11 plus 1 into 2n minus n equal to 0। इसको सॉल्व करके देखो क्या इक्वेशन आता है। एंड इसके बाद 1 into m plus n minus 2, 3 times 3n minus 2m minus 11 plus 2 times 2n minus n equal to 0। तो एक बार मुझे बताओ तो सबको ये सॉल्व करके ये इक्वेशन क्या है? हाँ सर, क्या है? ये सॉल्व करें। ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आएगा think about this and check once। है ना, मिला ना? देखो एक बार। अब दोनों को एक बार सॉल्व करके क्या आता है हमारा इनका वाला। मैं तुम लोग का आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ। So solving equation 1 and 2, I mean 3 and 4, sorry, we get m equals to क्या कहा तुमने, बताओ फिर से? -1, m is -1, n is how much? 2, 2, okay, 2 to
प्लेन्स करेंगे। तो m का वैल्यू और n का वैल्यू जैसे मिल गए तो हम लोग को p और q भी मिल जाएगा, है ना। जैसे m और n का वैल्यू मिल गया हम लोग को तो p और q तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। देयरफॉर p इज, n का वैल्यू यहां माइनस में बना दो तो 4 हो गया, 2 हो गया और यहां पे -3 हो गया। एंड q इज 2 + 1 3, उसके बाद 2 3 is 6 - 7 is -1, 2 2 is 4 -2 is 2। तो p भी मिल गया, q भी मिल गया। एक बार p और q मिल गया, उसके बाद तुमको अगर p और q के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये हो गया √35 यूनिट्स। और अगर तुमको लाइन PQ का इक्वेशन निकालना है वो भी आ जाएगा, मिल जाएगा। Therefore, the required equation is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। a क्या हो जाएगा -1, b क्या हो जाएगा -3, c क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और यू नो दैट x1 y1 z1 को ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो भी एक ही है। आई मीन एक इक्वेशन लग रहा है अलग अलग आएगा लेकिन आंसर दोनों ही करेंगे, दोनों ही मतलब सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो लिसन हियर, अब तुम लोग का जो होमवर्क होगा नेक्स्ट डे का वो है 27A और 27E पूरा। और अब हम लोग आज हम लोगों ने 27E कर लिया तो नेक्स्ट डे तुम देखना BCD मतलब एक बार में हो जाएगा, मतलब 15-15 मिनट में तीनों एक्सरसाइज हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब एक क्लास में हो जाएगा नेक्स्ट डे, दैट इज टुमारो। ठीक है, तो कल हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्लेन्स करेंगे। प्लेन्स में भी वही पहला एक दो एक्सरसाइज करने में टाइम जितना लगेगा उतना ही, अदरवाइज उसके बाद फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस वे you all can copy down and now I will end this today's class. Okay. चेक कर दीजिए।